तो देखिए अब यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव भगवान इस प्रकार से अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। किसका? अपने स्वरूप का। जब सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को अरे भागवत कथा सुनाई थी, तो उन्होंने वहाँ पर वर्णन किया था, यद्यपि मेरी निष्ठा अद्वैत में ही है। भागवत में ऐसा आता है, उन्होंने किया दूसरे अध्याय में कि मेरी निष्ठा किसमें? अद्वैत में है, निर्गुण में है। फिर भी मैं इस प्रकार से आत्मा का वर्णन करता हूँ, ईश्वर का वर्णन करता हूँ। तो अद्वैत निष्ठा होते हुए भी सगुण जो निर्गुण, सगुण परमात्मा, निर्गुण परमात्मा, उसका वर्णन उन्होंने किया। और वहाँ पर सगुण से लेकर के उसको निर्गुण में स्थित करा दिया। सगुण की चर्चा करके निर्गुण से चर्चा कर सगुण में और सगुण से पुनः निर्गुण में प्रवेश करा दिया था। इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन किया था भागवत में। और भागवत में ये अंतिम में जब उपदेश किया था ना, अरे ब्रह्म हम परम धामा, ब्रह्म हम परम पदम, एवं समीक्षम आत्मानम आत्मनि आदाय निष्कले, ऐसा वाक्य प्रयोग किया था। ब्रह्म मैं हूँ और वो ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है वो मैं हूँ, और मैं हूँ जो मैं हूँ वही ब्रह्म है। हम ब्रह्म परम धामा, ब्रह्म हम परम पदम, हम जो मैं हूँ वो ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वो मैं हूँ। इस प्रकार से ऐसा चिंतन करके आत्मा के द्वारा यानी अंतःकरण के द्वारा इस प्रकार से अपने आप के द्वारा अपने आप का चिंतन करने वाला साधक परमात्मा में लीन हो जाता है, स्थित हो जाता है। कहाँ तक हो गया था? 5 है तो 4? 5 बजे चलेगा, 5 बजे चलेगा, 4 तक हो गए। तो यहाँ पर दृष्टांत दिया था, जैसे अरे कौन सा, क्षीर का, हेम का और क्षीर का दृष्टांत दिया था। जैसे हेम को गला देने से, सोने को गला देने, आभूषण को गला देने से सोना रूपी हो जाता है, नाम रूप उपाधि का त्याग हो जाता है और सोना एक भाव को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से क्षीर को क्षीर में मिला देने से क्षीर ही बन जाता है ना। दूध को दूध में मिला देने से दूध ही दिखता है और भिन्न अलग अलग नहीं दिखता। एक काली गाय का दूध, एक गोरी गाय का दूध नहीं दिखता। एक बार महाराज जी उदाहरण देते थे कि कोई व्यक्ति अरे विदेश में गया, जैसे जहाँ पर गाय नहीं होती है, लेकिन सुनकर रखा है कि वहाँ पर भारत में गाय होती हैं और भारत के वासी गाय का दूध पान करते हैं। तो उनको जिज्ञासा हुई, तो उन्होंने सुनकर रखा था कि अरे अरे गाय का दूध सफ़ेद होता है, स्वच्छ होता है, सफ़ेद होता है। अब एक व्यक्ति यहाँ से तर्कपटु चला गया। कौन चला गया? तर्कपटु। तो तर्कपटु गया तो विदेश में उन्होंने कहा कि तुम कहाँ से आए? कि भारत से आए। भारत से आए तो फिर उन्होंने कहा कि हमने सुना है वहाँ पर गाय का दूध गोरा होता है, सफ़ेद होता है। हाँ, उसने कहा गाय का दूध सफ़ेद तो होता है, लेकिन उसमें एक वो है, विकल्प है कि सफ़ेद गाय का दूध सफ़ेद होता है, काली गाय का दूध काला होता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि काली गाय है तो काली गाय का दूध काला होगा और सफ़ेद गाय का दूध सफ़ेद होगा। तो वहाँ पर वो दृष्टांत देते थे कि अब वो तर्कपटु था ना, तो लोगों ने समझा हाँ ठीक, ये तो सही बोला, क्योंकि काले का काला और गोरे का गोरा। तो किंतु जिसको मालूम पड़ गया, अनुभूति जिसने कर ली है कि सफ़ेद का भी दूध काला ही होता है, दूध सफ़ेद का गाय भी, सफ़ेद गाय का दूध भी गोरा ही होता है और काली गाय का दूध भी गोरा ही होता है। तो इस प्रकार से तो फिर जिसको अनुभूति हो गई, भली कोई तर्कपटु हो, तर्कपटु, तो उसकी निष्ठा को डुबा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। तो उसी प्रकार से दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत देते हैं, जैसे जिसने अरे अनुभूति कर ली, कोई भली डरा करके धमका करके कहे कि ऐसा ब्रह्म नहीं है, ऐसा ब्रह्म नहीं है, तो यद्यपि डरा कर धमका करके वो बुलवा भी ले, लेकिन उसकी अनुभूति कैसी रहती है? अद्वैत की रहती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कैसी है, हेम, हेम को हेम में, आभूषण को जब गला दिया जाता है तो वो हेम ही रूप हो जाता है, क्षीर को क्षीर में मिला दिया जाता है, क्षीर ही रूप कहलाता है। इस प्रकार से ऐसे पद को, उसी प्रकार से तुम पद को तत्पद में मिला दिया, है ना। तुम पद और तत्पद एक ही है, तो तुम पद और तत्पद को एक कर दिया, तो इस प्रकार से अद्वैत ही सिद्ध हुआ। तो ऐसे अद्वैत में स्थित हो जाने वाला साधक, उसके लिए विधि निषेध नहीं है। अब पुनः और भी कहते हैं, यद्वन्नद्यौ दधि समरसौ सागरत्वं ह्यवाप्तौ।
तद्वज्जीवालय परिगतौ सामरस्यैकभूतम्। भेदातीतं परिलयगतं सच्चिदानन्दरूपम्। निस्त्रैगुण्ये पतिविचरतः को विधि को निषेधः। तो यहाँ पर कहते हैं यदवत, ये दृष्टांत जिस प्रकार से, तो जिस प्रकार से परमात्मा इस क्रम से उसने परमात्मा सृष्टि करी, तो पंचभूतों के क्रम से सृष्टि करी थी अध्यारोप के द्वारा, और अध्यारोप अपवाद के द्वारा उसी परमात्मा में जाकर के लीन हो जाए। जैसे समुद्र में, जैसे सेंधव ढेला को जब समुद्र में मिला दिया जाता है तो समुद्र रूपी हो जाता है, समुद्र का ही अंग था। सेंधव ढेला समुद्र का ही अंग था, अब वो ना पुनः समुद्र में ले जाकर फेंक दिया, प्रक्षेप कर दिया, तो समुद्र रूपी हो जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा से उत्पन्न हुआ जगत है, परमात्मा रूपी था, तो परमात्मा में जाकर पुनः लीन कर दिया, तो परमात्मा रूप ही बचा। इस प्रकार से तो दूसरा दृष्टांत देते हैं यदवत, कहते नदी उदधि समरसौ सागरत्वम ह्यवाप्तौ। कहते जब नदियां, नदियों का जो जल है, नदी यानी नदियां, नदियों का जो जल है इस प्रकार से बहते बहते बहते, तो बहते बहते वहाँ कहाँ पर पहुँच गई, समुद्र भाव को प्राप्त हो गई, समुद्र को प्राप्त हो गई। तो समुद्र को प्राप्त हो जाने पर क्या हो जाता है, सागरत्वम अवाप्त, इन सागर भाव की उनकी प्राप्ति हो जाती है, अर्थात सागर रूप हो जाती हैं। नदियों का जो जल है जो एक रूप बहता 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 जब समुद्र देवता को प्राप्त हो जाता है, अवाप्ति प्राप्ति हो जाने पर सागरत्वम एक शेषत्वम, तो सागर भाव को ही प्राप्त हो जाती हैं। उनकी जो संज्ञा नदियों की जल का संज्ञा थी, पृथक पृथक नदियों की जल की संज्ञा, गंगा यमुना जो संज्ञा थी, वो सारी संज्ञा समाप्त हो जाती हैं, समरस रूप से एकीभूत हो जाती हैं। यानी सीध कैसे हो जाती है, सागरत्वम भावम प्राप्नोति, तो सागर भाव को प्राप्त हो जाती हैं, सागर स्वरूप हो जाती हैं, सागर से भिन्न नहीं दिखती, सागर रूप एक ही हो जाते हैं। इस प्रकार से तो जिस प्रकार से नदियों का जल बहता बहता सागर को प्राप्त हो जाने पर सागर रूप हो जाता, उसी प्रकार से तद्वत यदवत तद्वत, यदवत जिस प्रकार से, तद्वत उसी प्रकार से, जीवा लय परिगतौ सामरस्य के भूतम, उसी प्रकार से जीवों, जितने भी सारे जीव हैं सृष्टि काल में परमात्मा ने सृजन कर लिया। एक को हम बहुश्यामा है ना, एक को हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ अकेले बहुत हो जाऊं, ऐसा संकल्प किया था ईश्वर ने। फिर अन्य जीवन आत्मना अनुप्रवेश्य नाम रूपी व्याकरवाणी, इस श्रुति के अनुसार उसने जीव रूप से सारे शरीरों में प्रवेश कर लिया। तो जीव रूप से सारे शरीरों में प्रवेश कर लेने से फिर वो जीव से भिन्न नहीं बचा। अब सारे शरीरों में जीव पृथक पृथक उपाधि को लेकर जीव संज्ञा हो गई। अब वही जीव ने अरे अविद्या को लेकर के अपने को कर्ता भोक्ता मान लिया था, तो सुखी दुखी हो गया। सुखी दुखी हो जाने पर फिर उसको अपने कष्टों को दूर करने के लिए किसी आचार्य शरण में गया। तो आचार्य ने कहा तुम ब्रह्म हो, इस प्रकार से चिंतन करो, मैं अकेला हूँ, ब्रह्म हूँ, अद्वितीय हूँ, मुझ में कुछ नहीं है, मैं स्त्री पुरुष बिल्कुल भी नहीं हूँ, कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। तो ऐसा चिंतन करते करते वही जीव कैसे लय परिगत हो, अर्थात लय अवस्था के माध्यम, अपवाद के माध्यम से सारी उपाधियों को त्याग करती, मुझ में जागृत अवस्था नहीं है, मुझ में स्वप्न अवस्था नहीं है, मुझ में सुसुप्ति अवस्था नहीं है, मुझ में स्थूल शरीर नहीं है, उसमें सूक्ष्म शरीर नहीं है, मुझ में कारण शरीर नहीं है। अतः मैं स्थूल शरीर वाला नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर वाला नहीं हूँ, और मैं कारण शरीर वाला नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन स्वरूप वाला हूँ, तो तुरीय स्वरूप वाला हूँ। तो इस प्रकार से तो तुरीय स्वरूप से अवस्थित हूँ मैं, ऐसा जो जान करके लय परिगत हो, लय भाव को प्राप्त हो गए। तो लय भाव को प्राप्त हो जाने पर सामरस एक भूतम, एक अधिष्ठान रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीव जीव कैसे हो गया, सामरस एक भूतम है ना, तो एक भूतम एक के भाव को प्राप्त हो गया। यार ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा जीव बचा ही नहीं, जो जीव है वो ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ना परा, तो जीव जो कैसा ब्रह्म हो गया, तो ब्रह्म से भिन्न जीव बचा नहीं। इस प्रकार से तो ऐसा प्राप्त हो गया। तो भेदातीतम परिलयगतम, जो भेद था एक इतर इतर पश्यति, इतर इतर पश्यति, भेद मतलब मैं अलग हूँ, मेरे से जो सामने दिख रहा है स्त्री अथवा पुरुष वो भिन्न है।
इस प्रकार का जो भेद था वो भेद समाप्त हो गया लय की प्राप्ति हो जाने पर। तो भेद से अतीत द्वैता, जो द्वैत अविद्या रूप जो भेद था उससे अतीत है परमात्मा। अतः जो जीव भी उस परमात्मा उस भेद से परे है। जो जीव ने अपने आप को क्या जान लिया, मैं तो ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से जान करके जीव अपने को भेद से परे मान लिया, भेद से रहते हैं। उसमें भेद है ही नहीं है, परमात्मा भेद है ही नहीं। तो लय परिगत हो, और जो भेद था वो लय भाव को प्राप्त हो गया। आता किस में प्राप्त हो गया, लीन हो गया, समाप्त हो गया। तो कैसा, किस रूप से जान करके, सच्चिदानंद रूपम। तो सत्य त्रिकाला बाध्यतम सत्यतम, जिसको तीनों कालों में बाध न हो। जैसे मैं बालापन में ही था, जवानी में हूँ और बुढ़ापे में मैं रहूँगा। अथवा जैसे मैंने बालापन में जो अनुभव किया था, बालपन में मैं देवदत्त नाम से था, जवानी में मैं देवदत्त के नाम से था, और बुढ़ापे में मैं देवदत्त के नाम से हूँ। मेरे में परिवर्तन, मेरे में परिवर्तन नहीं हुई, भली नाम बदल गए कि उपाधि को लेकर के, लेकिन पहले छोटा था, फिर जवान हुआ, फिर बुढ़ापा आ गया, इतना तो हो गया। लेकिन मैं जो बालापन में खाता पीता था भाई, जानता था भाई, मैं जवानी में भी उसी प्रकार से अनुभव करता था, उसी प्रकार से बुढ़ापे में भाई अनुभव कर रहा हूँ। तो मेरा बात नहीं हुआ, तीनों कालों में मेरा बात नहीं हुआ। इस प्रकार से मैं सत्स्वरूप में त्रिकाला बाधित्यम सत्यतम, तीनों कालों में जिसका बात ना हो उसको सत्य बोलते हैं। चित्त ज्ञान स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, और कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। तो मैं कैसे हूँ, प्रज्ञान घन परमात्मा है। तो चित्त स्वरूप है ना, ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। आनंद है, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, और परमात्मा कैसे आनंद स्वरूप है। ऐसा जो मेरा रूप है, तो इस प्रकार का रूप वाला ऐसा जान करके, ऐसा जो सच्चिदानंद परमात्मा है, ऐसा जो साधक ने जान लिया। तो ऐसे जानने वाला कहता है निस्त्रयी गुण पति विचरता, तीनों गुणों से रहते ऐसे अपने आत्मस्वरूप में विचरण करने वाला जो सन्यासी है, जो विद्वान है, जो ब्रह्मवेत्ता है, उस ब्रह्मवेत्ता के लिए को विधि को निषेधा। अर्थात ना तो कोई विधि है और ना कोई निषेध है। अर्थात वो चाहे तो अरे वैदिक कर्म करे, चाहे न करे, चाहे वो समाधि में लीन रहे, चाहे समाधि से बाहर जाए, है ना। समाधि में चला गया तो वैदिक कर्म छूट जाएंगे, तो उसके लिए निषेध भी नहीं कि समाधि मत जाओ इसलिए वैदिक कर्म करो। अब वैदिक कर्म नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी निषेध नहीं है कि आप वैदिक कर्म क्यों कर रहे हैं, आप तो इसके अधिकारी नहीं है ना। तो इस क्योंकि आप तो ब्रह्मवेत्ता हो गए, वैदिक कर्म नहीं करो, तो उसके लिए श्रुति निषेध नहीं करती। वैदिक कर्म नहीं भी कर रहा है ब्रह्मवेत्ता, तो ऐसा ही विधान नहीं करते कि तुम वैदिक कर्म क्यों नहीं कर रहे, इसलिए वैदिक कर्म करो। ऐसा ही विधान उसके लिए, ब्रह्मवेत्ता के लिए ऊपर शासन लागू नहीं होता है कि नहीं। तो उसके लिए नहीं, जिनके लिए जो अरे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप से नहीं जानता, उसके लिए तो उसके ऊपर तो शासन होता है। जो साधक, जो सामान्य स्त्री पुरुष हैं, अज्ञानी हैं, उनके ऊपर तो विधि निषेध लागू होता है। और किंतु जिसने अपने आप को जान लिया तो मैं तो ब्रह्म हूँ, मुझसे बिंदु उससे तो कोई यही नहीं है, ऐसे जानने वाले सन्यासी के लिए, ब्रह्मवेत्ता के लिए कोई विधि निषेध बिल्कुल भी नहीं लागू होता। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं छठा, पांचवा हो गया, छठा कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा को एक कर दिया, जल रस से मिलन कर देने से। यहाँ पर रस, जल रूप रस में मिलन कर देने से नदियों का जो जल है समान रूप से एक कर देने से, सागर में लीन कर देने से, तो सागर भाव को प्राप्त हो जाते हैं, एक भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा दृष्टांत दिया था, दृष्टांत को दाष्टान में घटा दिया। अखंड रूप से अपने आप को जान लेता है। अरे स्वगत समरस को है ना, तो समरस को लेकर के स्वगत सजातीय विजाति भेद से रहता है परमात्मा। किससे? स्वगत भेद, सजाति भेद और विजाति भेद, तीन प्रकार के भेद होते हैं। स्वगत भेद शरीर में ही भेद हो जाता है, स्वगत भेद हो जाता है। कैसे हो? हाथ अलग है, पैर अलग है, सिर अलग है ना, तो अंगों को लेकर के, जो अपने शरीर के अंगों को लेकर के जो भेद बुद्धि होती है उसको स्वगत भेद बोलते हैं। सजातीय, जैसे मैं भी मनुष्य हूँ और सामने वाले जो बैठे हुए हैं वो भी मनुष्य हैं, तो मैं अलग हूँ, ये सामने अलग है, तो ऐसा सजाती भेद होगा, है ना। तो ये भेद भी नहीं है आत्मा में। ऐसे शरीर में स्वगत भेद, शरीर को लेकर भेद होते हैं, ऐसे आत्मा में कोई भी भेद नहीं है। और विजाति भेद, जैसे मैं अलग हूँ और पत्थर है दूसरा, वो अलग है, पत्थर है, जानवर है,
है ना, पेड़ पौधे हैं, विभिन्न भिन्न तो विजाति हो गए। तो ऐसी आत्मा में कोई भी नहीं है, क्योंकि आत्मा असंग कूटस्थ निर्वय है, असंग है, कूटस्थ है, निर्वय है, इस हेतु से उसमें स्वगत सजाति विजाति भेद नहीं है। इस प्रकार से वहां पर वर्णन किया। अब आगे वर्णन करते हैं। दृष्ट्वा वेद्यं परमत्पदं स्वात्मबोध स्वरूपम् बुद्ध्वात्मानं सकलवपुषाम् एकमन्तर्बहिस्तम् भूत्वा नित्यं सदुदित भूत्वा नित्यं सदुदितेतया स्वप्रकाश स्वरूपम् निस्त्रैगुण्ये पतिविचरतः को विधि को निषेधा। मेरी आवाज ठीक आ रही है? अच्छा अच्छा, अभी आ रही है? अच्छा, तो देखिए, अरे दृष्ट्वा वेद्यम, अच्छा, दृष्ट्वा वेद्यम परमत पदम स्वात्मबोधे स्वरूपम बुद्धात्मानं सकल वपुषाम एकम अंतर्बहिस्तम भूत्वा नित्यम सदुदितया स्वप्रकाश स्वरूपम निस्त्रय गुणे पति विचरता को विधि को निषेधा। कहते हैं जो वेद्य जानने योग्य है, जगत तो हमने जान लिया, वो तो जानने योग्य नहीं है। तो जानने योग्य कौन है? परमात्मा स्वरूप है, हमारा स्वरूप ही जानने योग्य है। जगत कहते जगत भी तो जानने योग्य है, कहते वो तो हम जान ही रहे हैं, तो जान रहे हैं, उसके लिए जानने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जगत देख लिया, तो जगत क्या है? जो सामने दिख रहा है, हम और मम, मैं हूँ, ये मेरा है, एक जगत है, हम में संसार है, तो इस संसार को तो हम जानते रहते हैं। तो इस प्रकार किंतु जिसको नहीं जाना वही जानने योग्य है, तो कौन है? परमात्मा, जो हमारा स्वरूप है। ऐसा जो वेद है, जानने योग्य है परमात्मा, वो परमत पदम है ना, परमत पदम, इस प्रकार से। तो परम है, उत्कृष्ट है, परम क्या है? ये परमत ही है ना, परमत। हाँ, तो मतलब परम उत्कृष्ट है, परमात्म पदम, उत्कृष्ट सबसे श्रेष्ठ है, परम यानी श्रेष्ठ है। इस ऐसे जो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा जो पद है, वो पद ही जानने योग्य है। वो कौन है? स्वात्म बोध स्वरूपम, वो हमारा स्वात्म बोध स्वरूप, स्व आत्म बोध स्वरूप है। पर ब्रह्म स्वात्म बोध स्वरूप मात्र है। टीका मात्र किया है, वेद्य संन्यास के द्वारा। कैसे, किसके द्वारा जाने का? संन्यास के द्वारा, संपूर्ण जगत, संपूर्ण को त्याग करके, स्व सत्व को त्याग करके महाप्रयत्न के द्वारा। तो महाप्रयत्न के द्वारा अवश्य जानने योग्य है ऐसा जो परमात्मा को, कैसे? पर ब्रह्म स्वात्म बोध स्वरूप मात्र है, ऐसे परमात्मा को, ऐसे जो परमात्मा है, अपना स्वरूपभूत आत्मा है, बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसा ज्ञान स्वरूप जानने योग्य परमात्मा है। ऐसे परमात्मा को उपनिषदों के माध्यम से, किसके माध्यम से? उपनिषद के माध्यम से, गीता के माध्यम से, गीता के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, ब्रह्मसूत्र आदि के माध्यम से, जो महाप्रयत्न के द्वारा, यहाँ पर टीकाकार कह दिया परमद पदम का अर्थ कर दिया महाप्रयत्न के द्वारा जानने योग्य है। क्योंकि व्यक्ति की उस परमात्मा में वृत्ति नहीं जाती, तो इसलिए सरल नहीं है और बड़ा सूक्ष्म है। एक तो सूक्ष्म है और दुरअवग्राही है, और इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों का विषय न होने से, सूक्ष्म होने से, उस प्रकार के संस्कार न होने से महान प्रयत्न उनको करना पड़ती है। तो महाप्रयत्न के द्वारा उस पर भय परमात्मा जानने हो गए, जो कौन सा? हमारा स्वरूप है, पर ब्रह्म आत्म स्वरूप है, ऐसे बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप मात्र है, ऐसे परमात्मा को जानना चाहिए। और किसका त्याग कर? संन्यास के द्वारा, सबका त्याग करके, सबका सारे धन का त्याग करके, मतलब अहंकार को त्याग करके, अहंकार का त्याग करके उस परमात्मा को जानना चाहिए।
तो बुद्धवा आत्मानम कहते इस प्रकार से जान लिया आचार्य की शरण में जा करके। तो आचार्य शरण में जा करके उपनिषदों को आलम्बन लेकर के, किसको लेकर के, जैसे वेदांत जो पढ़ रहे हैं वो आचार्य की शरण में ही है। हम जो वेदांत पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो क्या हो गया, आचार्य का शरण ही हो गया। तो ऐसे आचार्य शरण में जा करके तो आत्मा को जान करके आचार्य से परोक्ष रूप में जानेगा। अब आचार्य से परोक्ष रूप में जान करके फिर निध्यासन करेगा तो अपरोक्ष में हो जाएगा, परिणत हो जाएगा। तो ऐसी आत्मा को जान करके जो कैसी है, सकल बपुषाम, सकल बपुषाम संपूर्ण, सकल यानी संपूर्ण, बपुषाम यानी शरीर, सारे शरीरों के भीतर जितने जीवधारी हैं उन जीवों के भीतर एकम आत्मानम, एक जो आत्मा है, अंतर भय, अंतर भीतर बहिस्तम, बाहर भी स्थित है और भीतर भी स्थित है। ऐसे जो आत्मा है वेदांत के द्वारा वेद जानने योग्य जो आत्मा है, जो उसको आचार्य के पास में जाकर के, शरण में जाकर के आचार्य के माध्यम से उपनिषदों के द्वारा उसने जान लिया, परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से जान लिया। जो आत्मा कैसी, बाहर भीतर से एक ही स्थित है, बाहर भी वही है और अंदर भी वही है। शरीर बुद्धि रूप गुहा में, शरीर के भीतर जो बुद्धि है उस बुद्धि के भीतर भी वही आत्मा है, और जो बुद्धि के बाहर जो है दिख रही है वो भी आत्मा, बाहर की तो नहीं दिख रही, और अंदर की अनुभूति मात्र होती है कि मैं हूँ। अंदर की आत्मा का अनुभव इस प्रकार से होता है व्यक्ति को, मैं हूँ। क्योंकि जैसे जो मर गया है व्यक्ति, उसके लिए तो अनुभूति नहीं होती कि मैं हूँ। जो सब पड़ा हुआ है, मुर्दा पड़ा रहता है, मरा हुआ व्यक्ति का जो शरीर पड़ा रहता है उसको ये अनुभूति नहीं होती कि मैं हूँ। लेकिन जो जीवित व्यक्ति है उसी को मालूम रहता है कि मैं हूँ, तो मैं हूँ तो मैं अंदर हूँ। लेकिन बाहर का हमको ज्ञान नहीं हो रहा कि बाहर परमात्मा है। हाँ, बाहर को ऐसे जानते हैं कि कोई नहीं कोई ईश्वर है, तो वो ईश्वर कौन है, वो मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न नहीं है। इस प्रकार से बाहर भी वही है और अंदर भी वही है। तो इस जैसे चक्षु, जो चक्षु के भीतर जो चेतन है वही सूर्य भगवान के भीतर वही चेतन है, इस प्रकार से। तो बाहर भीतर दोनों एक ही है। जैसे दूसरा उदाहरण हो गया घटाकाश और महाकाश। तो घट के भीतर का आकाश, महाकाश में कोई भेद नहीं है, बाहर भीतर एक ही आकाश है, महाकाश ही है। घट के भीतर भी महाकाश है, घट के बाहर भी महाकाश है। यानी हमारे जो पास में जो बर्तन रखा है, बर्तन में जो खाली जगह भी महाकाश है, और बर्तन के बाहर जो खाली जगह वह भी महाकाश है। तो उसी प्रकार से परमात्मा भी बाहर भीतर, शरीर के भीतर भी, सारे शरीरों के भीतर भी एक ही है, और शरीरों के बाहर भी एक ही है परमात्मा। ऐसी आत्मा को जान करके भूतवा, भूतवा होकर के, तो किसमें, आत्मा में अवस्थित होकर के, भूसत्याम धातु है तो भूसत्याम धातु से तो प्रत्यय लगा दिए, भूत होकर के, आत्मा में स्थित होकर के संपूर्ण जगत को जान करके। संपूर्ण जगत किस प्रकार से, संपूर्ण जगत कैसा है, ये मिथ्या है, उसी अधिष्ठान रूप आत्मा में कल्पित है। इस प्रकार जानकर नित्य आत्मा को जान करके सद उदित तया, सदवृत्ति द्वारा, है ना, कहते हैं सद उदित, जो सत परमात्मा है उदित तया, इस प्रकार से आत्मज्ञान के माध्यम उसके हृदय में इस प्रकार से ज्ञान का आविर्भूत हो गया। स्व प्रकाश रूप है, मतलब सद उदित तया में स्व प्रकाश पूर्णानंद स्वरूप भूत होकर के अपने आप को उसने जान लिया कि मैं तो परब्रह्म परमात्मा हूँ। उदित तया, इस प्रकार की बुद्धि हो जाती है, क्योंकि तया शब्द स्त्रीलिंग, उदित तया, उदित तया ना सद उदित तया, इस प्रकार उत्पन्न हो गई, यानी मति। इस प्रकार की ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या मति, इस प्रकार से मति, मति शब्द स्त्रीलिंग वाचक होता है, तो यहाँ पर तया शब्द स्त्रीलिंग का वाचक कर दिया, तृतीया का एक वचन। तो इस प्रकार की बुद्धि हो जाने से, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाने से, इस प्रकार की मति प्राप्त हो जाने से, तो ऐसी जो मति उसको प्राप्त हो गई, अर्थात ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान प्राप्त हो जाने से क्या ज्ञान प्राप्त हो गया, इस प्रकार का कि स्व प्रकाश स्वरूपम हम आत्मा, मैं स्व प्रकाश स्वरूप हूँ। स्व प्रकाश है पूर्णानंद आत्मा, पूर्णानंद घन स्वरूप परमात्मा हूँ, पूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार से अपने आप को जान करके, हो करके, है ना, आता उसने अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया। अपरोक्ष साक्षात्कार करके कहते हैं ऐसे जो जान लिया, जानने वाला सन्यासी ब्रह्मवेत्ता है, तो निस्त्रय गुणे पति विचरता, ऐसे तीनों गुणों से रहित है, जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का चिंतन करता हुआ विचरण करता है, उसके लिए कोई विधि और निषेध बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब आगे का मंत्र कहते हैं, 7वां मंत्र कहते हैं, कार्ये किमपि सततं नैव कर्तृत्वमस्ति।
जीवन मुक्त स्थितिमवगतो दग्धवस्त्राविभासः। एवं देहे प्रविलय गते तृष्टमानो विमुक्तो निस्त्रयी गुण्ये पति विचरतः को विधिः को निषेधः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कार्य अकार्य। ये कार्य है ना, कार्य प्रवृत्ति, अकार्य निवृत्ति। कार्य को लेकर के व्यक्ति प्रवृत्त होता है राग को लेकर के, और जब राग समाप्त हो गया तो अरे निवृत्ति हो गई। तो ये कार्य 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 और अकार्य दोनों ही, कार्य फल को लेकर के, अकार्य उसको दोष को देकर निवृत्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से किंच सती कार्य तद रागात तद अर्थ प्रवृत्ति करता, कहते हैं कार्य के हो जाने पर, यहाँ पर कहते हैं कार्य की प्राप्ति हो जाने पर राग से युक्त होकर के उसमें प्रवृत्त हो जाता है, और उसमें उस कार्य में दोष देख लिया तो निवृत्ति हो जाती है। तो कार्य और अकार्य जे भी कुछ भी जो भी है निरंतर सततम न एव कर्तृत्व अस्ति, अर्थात मुझ परमात्मा में इस बिल्कुल भी कार्य और अकार्य करने का कर्तृत्व मुझ में नहीं है। जैसे सामान्य स्त्री अथवा पुरुष से विधि शास्त्र में अधिकृत होकर के, विधि शास्त्र में अधिकृत होकर के और निषेध शास्त्र में अधिकृत होकर के उसमें प्रवृत्त होता है, निषेध शास्त्र में निवृत्त हो जाता है। निषेध शास्त्र के द्वारा वो कार्य में जो खराब कार्य था उसमें निवृत्त हो जाता है दोष को देख करके, और विधि शास्त्र में प्रवृत्त हो जाता है क्योंकि उसको राग है, अधिकारी है, अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है। तो जिस प्रकार से अज्ञानी अपने राग से युक्त होकर के कार्य करने में प्रवृत्त हो जाता है, और जिस प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति निषेध शास्त्र के द्वारा निवृत्त हो जाता है, तो जो कुछ भी निरंतर प्रवृत्त होता है कार्य और अकार्य में, अज्ञानी व्यक्ति निरंतर कुछ जो कुछ भी कार्य है अकार्य है निरंतर सततम है निरंतर, तो उस कार्य अकार्य में प्रवृत्त और निवृत्त होता रहता है अधिकारी व्यक्ति। किंतु न एवे कर्तृत्व अस्ति कार्यकारी, किंतु मुझ ब्रह्मवेत्ता में कुछ भी कार्य और अकार्य विधि शास्त्र मेरे में लागू नहीं होता, तो निषेध शास्त्र भी मेरे ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि मुझ में कर्तृत्व भाव है ही नहीं है। जिस व्यक्ति में कर्तृत्व भाव है तो वही व्यक्ति ही अरे विधि शास्त्र में और निषेध शास्त्र में प्रवृत्त निवृत्त होता रहता है, अपने आप को कर्ता मानता है। ठीक है ना, कर्ता कब मानता है? जब वो राग से युक्त होकर के उसका अधिकारी बनता है तब अपने को कर्ता मानता है। जब उसमें देश बुद्धि हो जाती है तो निवृत्त मान लेता है कि मैं इस कर्म का कर्ता नहीं हूँ। इस प्रकार से तो कर्म के कर्ता का अहंकार भी है उसको, मैं कर्म नहीं करता हूँ, ये अहंकार ही बना हुआ है, तो कर्ता ही है वो। कर्म के न करने का अहंकार है कि नहीं है, क्योंकि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ तो अज्ञानी है, आत्मा को जान नहीं, अज्ञानी है और बोल देता है मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, तो अहंकार का तो कर्ता बना, अहंकार का कर्ता बनने से निषेध शास्त्र का कर्ता बन गया। वो विधि शास्त्र में मैं ही करता हूँ, दूसरे परिवार वाले नहीं करते, है ना। जैसे घरों में रहते हैं ना व्यक्ति, तो एक भाई करता दूसरा भाई नहीं करता है, तो कहता है मैं ही काम करता रहता हूँ, दूसरा तो करता ही नहीं है। तो इस प्रकार से वो कर्तापन भाव बना रहता है। तो ऐसा जो कर्तापन का भाव है मुझ आत्मा में बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मैं करता ही नहीं हूँ। यदि भी कर्म करता रहता है तब भी वो कर्तापन उसमें नहीं रहता। जीवन जिस प्रकार से जानता है निरंतर चिंतन करता रहता है, जीवन मुक्त स्थिति अवगतो, कहते हो जीवन मुक्ति भाव को प्राप्त हो गया। आता जिसमें कर्म करता हुआ भी कर्तापन का भाव नहीं है, अहंकार नहीं है। मैं जैसे सुबह से लेकर एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक कर्म करता रहता है, लेकिन कर्तापन का उसमें अभिमान नहीं है। तो हाँ, मेरे को दायित्व मिला है तो मैं कर रहा हूँ, यदि मेरे को दायित्व नहीं था तो नहीं करता था। इस प्रकार से जानता है, इस प्रकार से उसकी दृष्टि बनी हुई है। ऐसा व्यक्ति आत्मा को उसने वेदांत के द्वारा जान भी लिया है, आचार्य के मुखारवंश से, और गुरुकुल में पढ़ने भी गया था अथवा बीच में ही उसने पढ़ने लगा। तो ऐसा व्यक्ति आत्मा का चिंतन करते करते अपने में कर्तापन का आरोप न करके, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो,
स्त्री भी अपने को कर्ता मानती है, पुरुष भी अपने को कर्ता मानता है, तो दोनों ही मानते हैं कर्ता भोक्ता अपने को। तो जिसने ऐसा चिंतन करते करते अपने को कर्ता भोक्ता नहीं मानना बंद कर दिया, चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो ऐसा वो साधक साधिका इसको क्या बोलते हैं, जीवन मुक्ति स्थिति में अवगत हो, जीवन मुक्ति भाव को प्राप्त हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जान लिया। वेदांत को पढ़ते पढ़ते, उपनिषदों को श्रवण करते करते और चिंतन करते करते और मनन करते करते उपनिषद गीता आदि को, इस प्रकार से ऐसे अवगति को प्राप्त होकर के जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होकर विषण करता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति दग्ध वस्त्र भाषा, तो दग्ध हो गया है वस्त्र, किंतु दिखता रहता है। जैसे वस्त्र को कोई जला देता है, वस्त्र को जला देने पर भी उसको जो राख, उसकी राख में है ना, उसकी आकृति बनी रहती है। जैसे रस्सी है, रस्सी को अरे जला तो दिया, लेकिन उसकी राख उस प्रकार की बनी रहती है कि रस्सी जैसी। उसी प्रकार से जैसे कभी आपने कागज जलाया होगा, कागज पूरा जल जाते, लेकिन उसमें अक्षर दिखते रहते हैं, दिखते ना। कागज को जला देने के पश्चात उसमें अक्षर दिखे रहते हैं, जब तक उसको अरे राख को हटाए नहीं तब तक कुछ कागज और अक्षर दिखते रहते हैं। और दूसरा उदाहरण है, जैसे हमने चना है, चना को भूंज लिया, लेकिन अब बीज पैदा नहीं कर सकता। जब तक नहीं भूंजा था हमने चना को, तो तब तक तो बीज था, उसमें बीज उत्पन्न करने की सामर्थ्य थी। अब उसमें हमने चना को भूंज लिया तो उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है, अकेली वो भक्षण करने के द्वारा हमको शक्ति प्रदान तो जरूर कर देगा, खाएंगे तो, लेकिन बीज पैदा नहीं कर सकता। वो जमीन में डालेंगे तो वो बीज पैदा नहीं कर सकता। तो दग्ध वस्त्र के समान अभाषित ऐसा जीवन मुक्त है, आता उसका शरीर दिख तो रहा है अज्ञानियों के लिए, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में, उस स्वयं की दृष्टि में वो उसका शरीर नहीं है। तो दग्ध वस्त्र के समान दिखता है, जल गया वस्त्र जिस प्रकार से। तो ऐसे इस प्रकार से एवं देह प्रविलेते, इस प्रकार से संपूर्ण जगत को अपनी आत्मा में लीन कर दिया। देह के प्रविलय गते, देह के लय हो जाने पर, अच्छा जब तक प्रारब्ध हो गए तब तक व्यक्ति वो बना रहता है ना। जब तक, यहाँ पर टीकाकार ने इसको दग्ध, अतो हम दग्ध वस्त्र संस्काराद वस्त्राकार इदम पूर्व संस्काराद व्यवहारन इव अवासी थी दग्ध वस्त्र भाषा। यहाँ पर जीवन मुक्ति के लिए वर्णन किया कि जैसे व्यक्ति जो ब्रह्मवेत्ता है, जीवन मुक्त अवस्था वाला है, पूर्व के संस्कारों को लेकर के प्रवृत्त होता रहता है। जैसे ज्ञान तो होगा, ज्ञान होने के पश्चात भी व्यक्ति, शरीर तो छूटा नहीं है, विधेय केवल की प्राप्ति नहीं हुई है जीवन मुक्त अवस्था में, लेकिन मेरे कर्म करता रहता है। तो कर्म करता रहता तो फिर वो उसको कर्म, तो जैसे अज्ञानी का कर्म है उसी प्रकार ज्ञानी का उसी प्रकार का कर्म हो जाएगा ना। उसका तो दिखता कर्म दिखता मात्र है, होता नहीं है। उसका पूर्व के संस्कार को लेकर कर्म तो प्रवृत्त होता है, लेकिन कर्म का कर्ता वो बनते नहीं है, कर्म का फल भी उसको प्राप्त नहीं होता। तो जैसे दृष्टांत, उसी में दृष्टांत दग्ध वस्त्र भाषा, जल गया है, जो रस्सी जल गई है लेकिन आकृति उसकी दिखती रहती है। उसी प्रकार से पूर्व के संस्कार के द्वारा व्यक्ति वो प्रवृत्त होता रहता है, ध्यान करता रहता है, स्वाध्याय कराता रहता है, तो चिंतन करता रहता है, उपदेश करता रहता है, तो पूर्व के संस्कार को लेकर के, तो उसके संस्कार को लेकर के, तो उसी प्रकार से जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता रहता। अब उसका प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया उसे ब्रह्मवेत्ता का, तो देहे प्रविलय गते, तो देह के इस प्रकार से लय की प्राप्त हो जाने पर, यानी शरीर छूट गया, तो फिर कैसे कहाँ पर अवस्थित हो जाता है कि जैसे सामान्य व्यक्ति तो जो कर्मी होता है, एक देश से दूसरे देश को जाता है, एक देश से दूसरे को लोकांतर गमन करता है, कि उसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता भी एक देश से छोड़कर दूसरे देश को जाएगा नहीं, दृष्टि मानव विमुक्त होकर के अवस्थित रहता है। अर्थात कैसा, परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता, परमात्मा उसका आना जाना नहीं रहता। ऐसा जो जानने वाला साधक, ऐसा जानने वाला ब्रह्मवेत्ता है, निश्चय गुण पति विचरता, तीनों गुणों से रहित ऐसे आत्मा में विचरण करने वाला, चिंतन करने वाले ब्रह्मवेत्ता के लिए कोई भी विधि निषेध नहीं है। तो यहाँ पर तिष्ठमाना शब्द का अर्थ कर दिया प्रकाशमाना, प्रकाशमान होता हुआ, इन स्वप्रकाश रूप से अवस्थित है, स्वप्रकाश रूप से अवस्थित है, ऐसा परमात्मा स्वरूप में स्थित होता हुआ ब्रह्मवेत्ता के लिए कोई विधि निषेध नहीं है। अब आगे को लेकर कहते हैं, कस्मात् को हम किमपि च भवान् कोऽयमन्यः प्रपंचः।
स्वं स्वं वेद्यं गगन सदृशं पूर्ण तत्व प्रकाशम। आनंदाख्ये समरस घने बाह्य मंत्र विहीने। निस्त्रैगुण्ये पति विचरतः को विधिः को निषेधः। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार के जानने वाले के लिए कोई विधि निषेध नहीं है। कस्मात को हम, किस कारण से मैं अहंकार भाव की प्राप्ति हो गई, किस हेतु से, सोता हो या तो परता हुई। मैं कौन हूँ, को हम, मैं कौन हूँ, किस प्रयोजन को लेकर के कर्म करने वाला हूँ। भगवान आप कौन हो। ए अयम जगत, अन्य प्रपंच जगत क्या है। को अयम अन्य प्रपंच, यह प्रपंच क्या है। मैं कौन, किस कारण से जगत की उत्पत्ति हुई। कस्मात कारणात, किस कारण से हम जो हम भाव में परिच्छिन्न भाव की प्राप्ति हो गई। अविद्या को लेकर के, मतलब किस कारण से, किस कारण से जो हम शब्द था परिच्छिन्न भाव को प्राप्त। यद्यपि हम शब्द अपरिच्छिन्न नहीं है, हमें परमात्मा, मैं जो परमात्मा हूं तो कस्मात कारणात परिच्छिन्न भावम, परिच्छिन्न भाव को प्राप्त हो गया। अतः अहंकार से युक्त हो जाने से परिच्छिन्न मानने लगा। तो किस कारण से, सोता हुआ का परता हुआ। और को हम, मैं कौन हूँ, सगुण ब्रह्म हूँ कि निर्गुण ब्रह्म हूँ, क्या तो जीवात्मा हूँ, सुखी दुखी हूँ। किमपि, किस प्रयोजन को लेकर के मैं, तो किस प्रयोजन को लेकर के इस प्रकार से सुखी दुखी हो रहा हूँ, मुझ में क्या है। तो भगवान को, और आप कौन है, को है ना, भगवान आप कौन है। और क्या क्या किम आयम अन्य प्रपंच, ये प्रपंच क्या है। आप कौन है, मैं कौन हूँ, ये प्रपंच क्या है। किस कारण से जो अहंकार आदि की सिद्धि होती है। इस प्रकार से ऐसा चिंतन करने वाला आता, किस कारण से जगत की उत्पत्ति हुई है, और कौन कौन मैं हूँ, और जगत क्या है, और आप कौन है। इस प्रकार से जो जान लेता है, चिंतन करके विचार करके आता है, माया को लेकर के ईश्वर के द्वारा संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। कस्मात कारणात अनेन आत्मना, अरे तस्मात व तस्मात आत्मना का समुदा। इस कारण से ईश्वर के द्वारा ही, परमात्मा के द्वारा ही जगत का सृजन हुआ है। तो वो परमात्मा के द्वारा सृजन हुआ जगत, तो वो सत्य नहीं, पारमाणु सत्य नहीं, कल्पित है। तो को हम, तो मैं कौन हूँ, क्योंकि अहंकार जीवात्मा हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, कि मैं तो निर्विशेष परमात्मा हूँ। मैं अहंकार वाला चिदाभास जीवात्मा नहीं हूँ। अहंकार वाला जो चिदाभास जीवात्मा नहीं हूँ, बल्कि निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, कूटस्थ हूँ। और किमपि, किस प्रयोजन को लेकर के इस प्रकार की जगत का सृजन होता है। कहते जीवों के कर्मों को फल भुगाने के लिए परमात्मा इस प्रकार सृजन कर देता है ना, जीवों को। तो कहते हैं क्या का मुझ में कोई स्वार्थ है, प्रयोजन है, तो कोई भी स्वार्थ प्रयोजन आदि नहीं है। तो भगवान आप कौन है, कि आप भी मैं हूँ। भगवान, भगवान ही आप है। तो भगवान का शब्द का अर्थ होता है आप है। आप कौन है, तो कौन है, तो परब्रह्म परमात्मा। आप मतलब परमात्मा, जो आप मैं हूँ वो परमात्मा ही हूँ। इस प्रकार से। और कहते को कौन, भगवान आप कौन है। और अयम अन्य प्रपंच, प्रपंच क्या है, कुछ अधिष्ठान रूप परमात्मा में कल्पित है, मुझ अधिष्ठान रूप परमात्मा में ये कल्पित है। इस प्रकार से। और कहाँ से आदि उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पर ये विकल्प सारे, बहुत से विकल्प आते हैं इस पंक्ति को लेकर के। किस कारण से उत्पन्न हुआ, चेतन से हुआ कि परमात्मा से हुआ। और अहंकार शब्द जड़ को लेकर के हुआ, चेतन को हुआ। तो जड़ को लेकर के भी नहीं हो सकता, और चेतन को लेकर के भी नहीं होता। चेतन में परिणाम नहीं हो सकता, और जड़ को लेकर के अहंकार की भावना नहीं हो सकती। स्वतंत्र जड़ को लेकर के अहंकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें चेतन धर्म है। अहंकार चेतन, जब तक चेतन नहीं होगा तब तक अहंकार शब्द नहीं आएगा। और कूटस्थ से अहंकार उत्पन्न हो गया तो उससे भी नहीं कह सकते, क्योंकि विपरिणाम कूटस्थ का परिणाम नहीं होता है। तो इस प्रकार से तो एक कैसा उत्पन्न हुआ, अविद्या को लेकर के ही भ्रांति से इस प्रकार से हम आदि कल्पना हो जाती है। किंतु मैं परिच्छिन्न हम नहीं हूँ, अपरिच्छिन्न हम हूँ। मैं परिच्छिन्न हम वाला नहीं हूँ। मैं मुझ में कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी बिल्कुल भी नहीं है। अहंकार है, चिदाभास के माध्यम से अहंकार से युक्त होकर के व्यक्ति सुखी दुखी हो जाता है। जब अपने को अहंकार पना छोड़ देता है, अहंकार करने बंद कर देता है, जो मैं जो हम शब्द अहंकार के साथ परिच्छिन्न के साथ युक्त हो गया था,
अब उसको अहंकार से अलग कर दिया, शुद्ध हम कर लिया। कैसा शुद्ध हम? पंचदशी में आता है हमारे, जब जीवात्मा हम शब्द है, जब अरे सामान्य रूप सामान्य व्यक्ति तो दोनों को मिला करके बोलते हैं, कौन? परमात्मा को मिला करके और जगत के अहंकार को, अंतःकरण की एक वृत्ति विशेष जो अहंकार है उसको मिला करके दोनों को बोल देते हैं, मैं करता हूँ भोगता हूँ। तो अधिष्ठान सत्ता भी ले लेते हैं, इधर जगत के व्यवहार को भी लेकर के बोल देते हैं। परंतु जब शास्त्र दृष्टि से बोलते हैं तो नहीं, मैं करता नहीं हूँ, मैं शुद्ध असंग कूटस्थ हूँ, तो गौण रूप से प्रयोग करते हैं। पंचदशी में वहां पर एक वर्णन आता है, तो अहंकार को लेकर के जब शास्त्र का चिंतन करके कहते हैं कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं करता भोगता नहीं, इस प्रकार से तो गौण हो गया। और शुद्ध अहंकार क्या हो गया कि मैं करता भोगता हूँ, विचार न करके बोल देता है व्यक्ति, इस प्रकार से। तो ऐसा में कौन हूँ, ये सारा जगत प्रपंच क्या है और आप कौन हो, और किस प्रयोजन को लेकर के ये सिद्ध हुआ है, और किस कारण से अहंकार आदि की उत्पत्ति हो, मैं कौन है, परिचिन्नु का परिचिन्नु, इस प्रकार का जो स्वरूप है। अर्थात हम इति परिचिन्न अहंकारात्मक जो हम है, इति जो हम शब्द आया है, परिचिन्न अहंकार स्वरूपात्मक यद आत्मतत्व भाति, जो आत्म तत्व रूप से भात, परिचिन्न आत्मस्वरूप है, अहंकारात्म रूप से जो परिचिन्न भाता है, परिचिन्न अहंकार आत्म रूप से भाता है, परिचिन्न है ना, जो हम शब्द को लेकर के परिचिन्न अपने आप को परिचिन्न मानता है और आत्म स्वरूप से जानता है कि वो किसी से उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ, कार्य से उत्पन्न हुआ का कारण से उत्पन्न हुआ है, जीवा अरे जड़ से उत्पन्न हुआ है कि चेतन से उत्पन्न हुआ है, जड़ से उत्पन्न हो नहीं सकता है और चेतन से उत्पन्न नहीं हो सकता। तो भ्रांति को लेकर के इस प्रकार से जाना जाता है कि स्वरूप से, कारण से या तो स्वरूप से उसका निरूपण नहीं कर सकते। जो चिदाभास है वो इसका स्वरूप से निरूपण नहीं कर सकते, कारण से पैदा हुआ का तो स्वरूप से पैदा हुआ, इसका निरूपण करना बड़ा कठिन होता है। अब इसमें बहुत से विकल्प आते, तो इस प्रकार से तो ऐसा जब विचार करता है तो अपने आप को स्वयं स्वयं वेद्यम, स्वयं स्वयं अपने अपने स्वरूप को जानने योग्य है। जो मैं कौन हूँ, आता मुझ में अहंकार भाव बिल्कुल भी नहीं है, और मैं शरीर वाला नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ। इसमें जो स्वयं स्वयं वेद्यम है ना, तो मुझ में अहंकार नहीं है, अहंकार यानी कर्तापन का भाव, मुझ में अहंकार नहीं है, मुझ में ज्ञानेंद्रिय, मुझ में ज्ञानेंद्र नहीं है, कर्मेंद्रिय नहीं, अंतःकरण नहीं है, पंच प्राण भी नहीं है, और मैं ना रे किसी जगत भी मेरे में नहीं है, मैं जगत भी नहीं हूँ और मेरे में जगत भी नहीं है। ये जो प्रपंच सामने देख रहा है, स्त्री पुरुषों का प्रपंच दिख रहा है, वो मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, न मेरे लड़का लड़की कुछ भी नहीं हो, न मेरी कोई माता है, न मेरी कोई पिता है, न मेरी कोई पत्नी है, न मेरा कोई पति है, और न मैं किसी का गुरु हूँ, न मैं किसी का शिष्य हूँ। इस प्रकार से तो मैं कहूँ निर्विशेष ब्रह्म हूँ। इस प्रकार के अब स्वयं स्वयं वेद्य हूँ। तो स्वयं का स्वरूप को, स्वयं में स्वयं का जो स्वरूप है उस स्वरूप जानने योग्य है। ऐसे जानने को उस परमात्मा को जान लिया, मैं पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। ऐसा जानकर गगन सदृशम, जो आकाश के समान व्यापक है और पूर्ण तत्व प्रकाशम, वो कैसे संपूर्ण जगत को प्रकाशन करने वाला है, ऐसे तत्व स्वरूप है, स्वरूपभूत प्रकाश। ऐसे आत्मा को जिसने जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, वो कैसा, वो आकाश रूप परमात्मा के आनंद आख्य है ना, आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म है, सत्स्वरूप परमात्मा है, ऐसा परमात्मा है। ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा में समरस घने जीवात्मा ने अपने परमात्मा के साथ एकीभूत कर लिया, ऐसे एक भाव को प्राप्त हो गया। जैसे नदियों का जल समुद्र में एकीभूत हो जाता है, उसी प्रकार से जीवात्मा ने अपने स्वरूप को जान करके परमात्मा के साथ एकीभूत कर लिया। भायम अंतर्भीन है, तो बाहर भीतर से रहता है। बाहर भीतर कल्पना, बाहर भीतर कल्पना सगुण में होती है। बाहर भीतर की कल्पना किस में होती है? सगुण में होती है, किंतु उसने बाहर सगुण की कल्पना से रहित हो गया, बाहर भीतर से रहित हो गया। ऐसे बाहर भीतर से रहित जो परमात्मा, एक रस घन परमात्मा, आनंद रूप परमात्मा में निष्ठ जो तीनों गुणों से रहते हैं, ऐसे स्वरूप का चिंतन करते। हाँ, बाहर भीतर का प्रश्न उसी असीम जिसमें व्यापक हो गया, बाहर भीतर की कल्पना नहीं होती, परिच्छन्न में ही बाहर भीतर की कल्पना होती है। तो बाहर भीतर से रहते ऐसे तीन गुणों से रहे जो परमात्मा में विचरण करता है, उसके लिए विधि निषेध बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर जो जगत गगन सदृश आया ना, तो गगन सदृश शून्य के समान नहीं है। गगन शून्य के समान, मैं आकाश को शून्य बोलते हैं, किंतु ये कैसे वेद स्वरूप है, पूर्ण तत्व प्रकाश स्वरूप है। ऐसे पूर्ण तत्व प्रकाश स्वरूप को जान करके जो जिसका ज्ञान बाधित नहीं होता है, ऐसे परमात्मा को जान करके अपने आत्मा विषण करने वाले के लिए ऊपर विधि शास्त्र निषेध लागू नहीं होते। इस प्रकार से कहा। अब अगला अंतिम मंत्र कहते हैं,
सत्यं सत्यं परममृतं सर्वकल्याणरूपम्। मायारण्ये दहति मलिने शान्तिनिर्वाणदीपम्। तेजोरूपं निगमसदनं व्यासपुत्राष्टकं यः। प्रातः काले पठति मनसा याति निर्वाणमार्गे। तो ये कहते हैं व्यास पुत्राष्टकम, व्यास भगवान, तो व्यास भगवान के पुत्र के द्वारा लिखा गया ये अष्टक है। तो व्यास पुत्राष्टकम, इस व्यास भगवान के पुत्र के द्वारा लिखा गया अष्टक को जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष से प्रातः काल पढ़ता है, प्रतिदिन पढ़ता मन के द्वारा, मानसिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार से पढ़ता है। तो इसके प्रकार ऐसा पढ़ने वाला तो मन के द्वारा याति निर्वाण मार्ग, इस पर निर्वाण मार्ग में स्थित हो जाता है। यानी कैसा जो प्रतिदिन इसका पाठ करता है, पाठ करते 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 चिंतन भी करता है, पाठ के बाद चिंतन भी करता है। चिंतन नहीं करेगा तो उसका फल ज़्यादा नहीं मिलता, फल मिलेगा लेकिन पाठ का फल मिलेगा। लेकिन जब चिंतन के सहित आरती के सहित जब पाठ करेगा तो चिंतन करते 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 पाठ करते 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 उस वही स्थिति बन जाएगी। ऐसे परमात्मा में निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है, लीन हो जाता है, मोक्ष निर्वाण पद में स्थित हो जाता है। तो कैसे कहते सत्यम सत्यम, सत्य परमात्मा कैसे सत्स्वरूप है, सत्यम सत्यम परम परमम अमृतम, वो कैसे अमृत स्वरूप है, अजर अमर है परमात्मा। सत्य तीनों काल में इसका बाद नहीं होता है। सत्य 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 है, सत्य सत्य है। जैसे दो प्रकार के सत्य होते हैं, एक तो व्यवहारिक सत्य होते हैं, कि जैसे तीन सत्य का वर्णन करते हैं, व्यवहारिक सत्य, प्रातिभाषिक सत्य और पारमार्थिक सत्य। तो प्रातिभाषिक सत्य है, हाँ तो तीन सत्ता प्रातिभाषिक सत्य है। तो प्रातिभाषिक सत्य ये स्वप्न हो गया, मृगमरीचिका का जल हो गया, प्रातिभाषिक सत्य कहलाते हैं। और व्यवहारिक सत्य हो गया अरे पृथ्वी आदि बहुत काल तक दिखती हैं, तो व्यवहारिक सत्य हो गई। पारमार्थिक सत्य आत्मा है। तो क्या व्यवहारिक सत्य प्रातिभाषिक सत्य के जैसी आत्मा है कि नहीं? सत्य क्यों? सत्य का भी सत्य, सत्य से सत्यम, एक ऐसा सत्य से सत्यम, सत्य का भी सत्य। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार अरे प्रवाहन देवली किसके मतलब अस्पति क्या कही है ना, वहां पर ये वाक्य आया सत्य से सत्यम ब्रह्मते ब्रह्मवाणी के प्रसंग में। तो ये परमात्मा का सत्य का भी सत्य है, और कैसे परम सबसे उत्कृष्ट है, अमृत स्वरूप है। जैसे देवता है, देवताओं को देवता भी अमृत होते हैं, किंतु कहते नहीं उनसे भी परम उत्कृष्ट है अमृत स्वरूप परमात्मा। और कहते सर्व कल्याण रूपम, हर व्यक्ति देवता को हर कोई नहीं चाहता, देवताओं को हर कोई नहीं चाहता, लेकिन अपने स्वरूप को हर कोई चाहता है। तो इसलिए सभी का कल्याण स्वरूप है परमात्मा। तो ऐसे जो परमात्मा स्वरूप में को जान लिया जिसने, माया रणने दहती, तो ऐसे जान करके माया रूप जंगल को दहन कर लेता है। मलिन जो माया रूप जंगल था उसको दहती जला देता है। इस प्रकार चिंतन करने वाला तो माया रूप है जो जंगल था उसको जलाने के पश्चात जला दिया। तो फिर जलने के पश्चात अब उसका कैसा है, उस चिंतन करने वाले का प्रारब्ध भोग समाप्ति हो गया। कैसे हो गया? प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने पर शांति निर्वाण दीपम, तो है शांति मोक्ष। तो निर्वाण जैसे जैसे दीपक के निर्वाण को प्राप्त हो जाए, जब तेल समाप्त हो जाते वर्तिका भी जल जाती है। दीपक में जब तक दीपक में तेल वर्तिका दोनों ही है तब तक वो जलता रहता है, और जैसे ही तेल समाप्त हुआ तो वर्तिका भी जल जाती है दीपक के द्वारा, अग्नि के द्वारा ना। तो बढ़ती तेल तो जल ही गया पहले, वर्तिका भी जल जाती। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अब इसका प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया तो शांति निर्वाण दीपम, तो निर्वाण दीपक के निर्वाण के समान
परमात्मा में लीन हो जाता है, और जो उसका शरीर था उत्पन्न हुआ था वो भी समाप्त हो जाता है, जस्ट भस्मीभूत हो जाता है, नष्ट हो जाता है, निर्वाण भाव को प्राप्त हो जाता है। तेजो रूपम निगम सदनम, निर्वाण को पद को प्राप्त होकर के वो कहाँ चले जाते हैं, निगम सदनम ने वेदों अधिष्ठान है, सबका जो अधिष्ठान स्वरूप है उस परमात्मा में लीन हो जाता है। तेज रूप जो परमात्मा सभी का तेज रूप है, ऐसे निगम का साधन है, मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष है, ऐसे सभी का अधिष्ठान स्वरूप उस परमात्मा में लीन हो जाता है, निर्वाण भाव को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के जो भगवान व्यास जी के पुत्र ने जिस प्रकार से इस अष्टक का निर्माण किया है, तो जो प्रातःकाल मन के द्वारा चिंतन करता है, यानी मन के द्वारा प्रातःकाल जो पढ़ता है, मानसिक यहाँ पर कर दिया, जो कोई भी व्यक्ति अर्थ अनुसंधान पूर्वक है, इस प्रकार से व्यास भगवान के द्वारा रचित एक ग्रंथ को जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष है, स्त्री अथवा पुरुष है, बालक अथवा बालिका मन के द्वारा अर्थ अनुसंधान पूर्वक, यहाँ पर टीकाकार करते हैं अर्थ के विषय के, इन विषय अर्थ के अनुसंधान पूर्वक मन के द्वारा, मन के द्वारा चिंतन करते हैं, क्योंकि चिंतन तो चिंतन किसके द्वारा किया जाता है, मन के द्वारा ही। तो इस प्रकार से अर्थपूर्वक मन के द्वारा जो चिंतन करता है, स्त्री अथवा पुरुष है, तो प्रातःकाल पढ़ता है, सब है तस्य अनुग्रह से। अब प्रातःकाल क्यों बोल दिया भाई, तो प्रातःकाल यदि एक बार पढ़ लिया तो दिन भर वही चिंतन चलता रहता है ना, दिन भर क्या चलता रहता है व्यक्ति का संस्कार, क्योंकि प्रातःकाल ब्रह्म विद्या जल्दी बैठती है, प्रातःकाल व्यक्ति का मन शांत रहता है, रात भर सोता है, सोने के पश्चात उसकी वृत्ति शांत हो जाती है, जब सुबह उठता है तो उठते समय उसको चिंता नहीं सताती है, दोपहर को तो चिंता, दोपहर सायकाल को चिंता सताने लगती है कि मेरे को घर में ये कमी है, ये कमी है, कि ये कमी है, लेकिन प्रातःकाल उठ करके उसको चिंता नहीं रहती ज़्यादा, हाँ ठीक है करेंगे, है ना, भविष्य में करेंगे, इस प्रकार से लेकिन शांत रहता है प्रातःकाल उठ करके। इसलिए यहाँ पर बोल दिया प्रातःकाल पढ़ता है जो इस प्रकार से अर्थ के अनुसंधान पूर्वक, तो उसके अनुग्रह से उसको शीघ्र ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर के फिर निस्त्रय गुण पति विचरता को विधि को निश्चित इत्यादि के माध्यम से मुक्त जीवन मुक्त होकर के विश्रण करता है, और जीवन मुक्त जब प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया तो फिर विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से निर्वाण मार्ग में स्थित हो जाता है, और निर्वाण मार्ग में स्थित होकर के उस प्रकार से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से व्यास जी के द्वारा रचित ग्रंथ पूरा, व्यास जी भगवान के पुत्र के द्वारा रचित ग्रंथ सुकाष्टक ये पूर्ण हुआ। तो बृहदारण्यक उपनिषद भी पूरा हो गया, सुकाष्टक भी पूरा हो गया, और अब कल से पाठ गीता का चलाते हैं, है कि नहीं। ओम पूर्णमदः